सभी को जय मसीह की प्रेज़ भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की चीज वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 47 का हम लोग 13 से आगे देखते जाएंगे। उस सारे देश में खाने के कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था, और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश त्रह हो गए। और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था, सबको यूसुफ ने उस अन्न को के बदले जो उसके निवासी मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाएंगे? यूसुफ ने कहा, यदि रुपये ना हो तो अपना पशु दे दो, और मैं उसके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। यहाँ पर जब देखते हैं भाई और बहनों की इतना ज़्यादा अकाल हो गया कि कनान देश में जितना भी रुपया था, हर एक रुपया ख़त्म हो गया, और मिस्र देश में जितने भी रुपये थे, हर एक रुपये यहाँ पर समाप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इतना ज़्यादा अकाल हो गया कि वो दोनों देश क्या हो गया, त्रस हो गए बोल के यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पर क्या हो गया, सब लोग आके यहाँ पर जितने भी मिस्री लोग थे सब यहाँ पर आ रहे हैं और यूसुफ से बोल रहे हैं कि हमें कुछ खाने के लिए भोजन वस्तु दे। तभी अभी बोल रहे हैं कि क्या हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या तू हमें खाने के लिए भोजन भी नहीं देगा क्या, बोल के यहाँ पर सब मिस्री लोग आके यूसुफ से बोल रहे हैं। तभी यूसुफ ने यहाँ पर बोल रहे हैं कि और ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग तेरे होते हुए क्या हम लोग पैसे नहीं है तो इसी वजह से क्या हम मर जाएंगे क्या, इसे बोल के मिस्री लोग बोल रहे हैं। तो यूसुफ ने यहाँ पर बोल रहा है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम लोगों के पास जो पशु है उसको दे दो, उसके बदले में तुम्हें क्या करूँगा, खाने को दूंगा। तब वो अपने पशु को यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़, बकरियां, गाय, बैल और गधे और बदले खाने को देने लगा। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर क्या हो गया, लोगों के पास पैसे जब ख़त्म हो गए तो वहाँ पर जब जा रहे हैं भोजन लाने के लिए, तो उसी समय यूसुफ ने उन लोगों को बोला है, तुम्हारे जितना भी पशु है पशु को दो, उसके बदले में तुम्हें खाने को दूंगा। तभी उन लोगों ने उनके गधे, बैल और घोड़ों और बकरियां, हर एक गाय को लेकर वहां पर जा रहे हैं, इसके बदले उनको खाने को मिल रहा है। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं के बदले भोजन देकर उसका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो यूँ कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने पशु से यह बात छिपा न रखेंगे। पशु ने यहाँ पर प्रभु लिखा गया है कि यहाँ पर जब लिखा गया है कि हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते क्यों मर और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए। हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल ले कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हों, और हमको बीज दे कि हम मरने न पाएं, वरन जीवित रहें और भूमि न उजड़े। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया भाई और बहनों, उन लोगों क्या कर रहे हैं कि उनके पास कोई भी कुछ भी नहीं है खाने के लिए, और उनके पास कुछ देने के लिए भी नहीं है कि उसको देकर उन लोग भोजन को खरीद सकें। तो उस समय क्या हो गया, उनके पशु को हर एक पशु को दे दी। फिर वह उस वर्ष जो ख़त्म हो गया तो अगले वर्ष जो चालू हो गया तो उसी समय उन लोगों के पास सब कुछ ख़त्म हो गया। तो उन लोग क्या कर रहे हैं, फिर जाके क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, हमारे पशु भी तुम्हारे पास आ चुके हैं, इसलिए हम प्रभु से के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर कुछ भी नहीं रहा। हम तो तेरे देखते हैं क्या हम लोग मर जाएंगे और हमारी भूमि क्या उजड़ जाएगी। हमको हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल ले कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हो, और हमको बीज दे कि हम मरने न पाएं और जीवित रहें और भूमि न उजड़े। तो देखिए यहाँ पर उन लोग फिर आ रहे हैं और भूमि हम लोग देना चाहते हैं बोल रहे हैं यहाँ पर, और बीज हमें दे ताकि हम ना मरे ना हमारी भूमि भी उजड़े बोल के यहाँ पर आके, और ये बोल रहे हैं कि हम लोग फिरौन के दास रहेंगे बोल के। तभी और उनको बीज को हम मरने न पाएं वरन भूमि न उजड़े बोल के यहाँ पर जब बोले, तब यूसुफ ने मिस्री की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस भयंकर अकाल
के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई। तो देखिए इतना मतलब भोजन वस्तु पहले से वो तैयार करके रखा था कि हर एक को, सिर्फ मिस्र देश में नहीं बल्कि हर एक बाहर देश में जो भोजन वस्तु खरीदने के लिए आए थे हर एक लोगों के लिए यहाँ पर हो गया। और मिस्र देश में जितना भी रुपया था हर एक रुपया ख़त्म हो गया, उनके जो पशु है वो ख़त्म हो गए। पर अभी उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, जिस वजह से उन लोग क्या कर रहे हैं, अपनी भूमि को भी बेच डाल रहे हैं। और यूसुफ ने हर एक भूमि को यह खरीद लिया और उसके बदले भोजन दे दिया। और इतना ज़्यादा मतलब अकाल है जो मिस्रियों ने अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती थी उसको उसने नगरों में लाकर बसा दिया। तो देखिए यहाँ पर हर एक भूमि, हर एक खेती, हर एक पशु, हर एक पैसा जितना भी था उन लोगों के पास हर एक चीज़ को यहाँ पर दे कर क्या किए, उन लोग खाना खा रहे हैं। पर याजकों की भूमि उसने न मोल ली, क्योंकि याजकों के लिए फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था और नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वह ये खाते थे। तो देखिए जितने भी लोग वहाँ पर थे मतलब याजकों जितने भी थे उन लोगों को मतलब भूमि को नहीं खरीदा और उन लोगों को लिए खाने के लिए बंदोबस्त पहले से वह जो फिरौन है कर दिया था। और जो खाना वहाँ पर जाता था उन लोग उसको खाते थे, इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी ना पड़ी। तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फिरौन के लिए मोल लिया है। देखो तुम्हारे लिए यहाँ बीज है, इस भूमि में बो और जो कुछ उपजे उसका 10वां फिरौन को देना, बाकी 4 अंश तुम्हारे रहेंगे कि तुम उस अपने खेतों में बो और अपने अपने बाल बच्चों और घर के अन्य लोगों समेत खाया करो। उन्होंने कहा, तू ने हमको बचा लिया है, हमारे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे और हम फिरौन के दास होकर रहेंगे। इस प्रकार यूसुफ के मिस्र में भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहरा जो आज के दिन तक चला आता है कि 5वां फिरौन को मिला करें, केवल याजकों को ही की भूमि फिरौन की नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जितने भी हैं हर एक मिस्री देश लोगों में भूमि को दे दिए और उस भूमि को जब दे दिए तो वहाँ पर वो यूसुफ ने क्या किया, उन लोगों को बीज दे रहे हैं ताकि उन लोग क्या कर सकें, यहाँ पर बो सकें। और जब बोएंगे वहाँ पर जितना भी मतलब अनाज उत्पन्न होगी उपजेगी तो उससे उन लोग क्या करेंगे, 10वां देंगे। इस वजह से अभी भी वहाँ जगह पर ऐसा हुआ है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए भाई और बहनों किस प्रकार यूसुफ ने एक राज्य की जो स्वामी बना और फिरौन ने उसको एक स्वामी ठहराया, जिस वजह से फिरौन इतना ज़्यादा मतलब बड़ा और महान बन गया कि उनके आसपास की जितने भी भूमि है उस देश के उस नगर के जितने भी लोग हैं हर एक लोग उनके पशु को दे दिए, उसके भूमि को दे दिए और अभी हर एक लोग क्या हो गए, फिरौन का दास हो गए। तो ये परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ हुआ है, क्योंकि फिरौन ने परमेश्वर के अनुग्रह से क्या किया, यूसुफ को अपनी स्वामी बनाकर उस देश में रखा ताकि उस देश के हर एक लोगों को क्या कर सके, चला सके। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे में हर एक बात को हम देखेंगे कि जब अभी फिरौन के पास हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या फिरौन के हृदय में क्या होगा, क्या उस प्रेम होगा या उनके हृदय में और कुछ होगा, हर एक बात को हम लोग देखेंगे। तो इतना बोलूँगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जब हम देखते हैं प्रभु जी किस प्रकार जब यूसुफ देश में है, मिस्र देश में, तो उस देश के राजा भी और महान बन जा रहा है। पिता परमेश्वर आपकी दया करुणा है प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता आज मदद की दया कीजिए पिता, हमारे भाई बहन के जीवन में अगर कोई विपत्ति है, समस्या है पिता, उन सब से निकाल लीजिएगा प्रभु जी। कोई रोगी है, दुखी है, उन सबों को आप पिता परमेश्वर चंगाई दीजिए। मेरे भाई बहन के जीवन में पिता हर एक समस्या को दूर करने वाला परमेश्वर आप है, क्योंकि आपने उनको चुना है पिता और आपने उनको ठहराने वाला परमेश्वर है। आपके राज्य के लिए आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु जी, धन्यवाद। हमारे भाई बहन के जीवन के हर एक दुख को आपने दूर किया, आशीष अनुग्रह दिया, इसीलिए आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।